Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Naya Thoughts in English and myself Renu. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट लेसन मोमेंट्स का क्लास 9th इंग्लिश लेसन नंबर 9 लास्ट लेसन है ये। और इसमें 3 लेसन कटे हुए हैं और 3 जो लेसन कटे हुए हैं मोमेंट्स के अंदर, और न्यू बुक आपकी आई है और उसमें ये लेसन नंबर 9 है, द बेगर बाय एंटन चेकव। एंटन चेकव जो है एक बहुत ही फेमस रशियन प्ले राइट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और साथ साथ रशियन फिजिशियन डॉक्टर भी थे। तो इस स्टोरी के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम जो है वो दिया हुआ है। और इम्पॉर्टेंट थीम क्या है? वो ये है कि अगर एक व्यक्ति सख्त मेहनत करता है तो उसे भीख मांगने की ज़रूरत ज़रा भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम एक ईमानदारी की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। इस कहानी के अंदर लशकॉफ नाम का एक भिखारी है जो कि झूठ बोलता है। पहले तो एडवोकेट सरजेई से, सरजेई जो है वो एडवोकेट हैं, वकील हैं, और बाद में ओल्गा। ओल्गा कौन है? सरजेई के घर की कुक। ठीक है। तो सरजेई जो है, जो कि हाउसकीपर है, और वो जो है सरजेई के घर की हाउस कीपर है ओल्गा। और वो जो है लशकॉफ जो है सरजेई के घर काम करना शुरू कर देता है। सरजेई उसको लकड़ियाँ काटने का काम अपने घर पर देता है क्योंकि वो सरजेई से 2 बार झूठ बोला था और इसीलिए सरजेई ने उसको पहचान लिया था और उसे पता चल गया था कि ये झूठ बोल रहा है। और ईमानदारी सिखाने के लिए, ईमानदारी की ज़िंदगी सिखाने के लिए सरजेई ने उसे अपने घर पर लकड़ियाँ काटने का काम दिया। लशकॉफ जो है दैट वेरी अनविलिंगली ही स्टार्ट्स वर्किंग। लशकॉफ जो है सरजेई के घर पर लकड़ी काटने का काम बिना इच्छा के करता है। बट ही इज़ नॉट हैप्पी डूइंग मैनुअल लेबर। वह शारीरिक श्रम, शारीरिक मेहनत करने से उसको ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। और जो ओल्गा है वो सरजेई को बिना बताए हुए उसके लिए रोज़ लकड़ियाँ काटती है और लकड़ियाँ काटने के दौरान उसकी पुअर कंडीशन पर रोती है और उसको सुधारने की कोशिश भी करती है। बाद में जो सरजेई है वो लशकॉफ को अपने एक मित्र के यहाँ भेज देता है और वो उसको कॉपी करना और राइटिंग वर्क उसको लशकॉफ को सिखा देता है। और वह ओवर टाइम करके, लशकॉफ ओवर टाइम करके अपनी सख्त मेहनत से वो एक नोटरी और एक बहुत ही समृद्ध व्यक्ति बन जाता है। नोटरी क्या होते हैं? नोटरी जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं, उन्हें नोटरी कहते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट explaining the lesson. What indeed induced the beggar Lashkov to change his ways? किसने मजबूर किया भिखारी लशकॉफ को अपने तौर तरीके बदलने के लिए? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। आओ पढ़ें और पता करें कि जो बेगर है लशकॉफ, उसको किसने मजबूर किया कि वो अपने तरीके बदले। ना, काइंड सर, हैव पिटी, दया कीजिए सर, दया कीजिए। टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन, अपना ध्यान इस गरीब और भूखे आदमी की तरफ दीजिए। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट, 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। आई हैव नॉट 5 kopecks फॉर अ लॉजिंग, मेरे पास अपना किराया देने के लिए 5 kopecks भी नहीं है। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर, 8 सालों तक मैं एक गांव के स्कूल का टीचर था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्वेज, और तब मैंने कुछ षड्यंत्रों की वजह से अपनी नौकरी को खो दिया। आई फेल अ विक्टिम ऑफ कैल्यूमनी, मैं एक षड्यंत्र का शिकार हो गया था। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, और 1 वर्ष हो गया तब से मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। The advocate Sergey looked at the ragged fawn-colored overcoat of a suppliant, और सरजेई जो कि वकील हैं, उन्होंने एक रैग्ड का मतलब
बिल्कुल रफ एक आदमी जिसकी कि बनावट अपीयरेंस बिल्कुल बेकार है, गंदी है, फ़ॉन कलर्ड का जिसने कि ओवरकोट पहन रखा है, एट हिज डल ड्रंकन आइज़, उसकी आंखें धुंधली हैं और शराबियों की तरह हैं, एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक, दोनों गालों पर लाल रंग के धब्बे हैं, एंड इट सीम टू हिम, और सरजेई को लगता है कि उसने उन्हें कहीं देखा है, एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, जैसे कि मैं सरजेई ने उस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। I have now had an effort of a position in the province of Kaluga, और the mendicant went on, और अब मैंने जो अपनी पोजीशन है वो कहाँ पर ले ली है, मैंने अपनी पोजीशन जो है वो ले ली है, कहाँ ले ली है मैंने, कालूगा में ले ली है। द मेंडिकेंट वेंट ऑन, और जो मेंडिकेंट है वो अपनी बात को कहता रहा, बट आई हैव नॉट द मनी टू गेट देयर, हेल्प मी काइंडली, और मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। और उसने उसको बताया कि कालूगा प्रांत में उसे एक नौकरी का बुलावा भी आया हुआ है, और लेकिन उसके पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं हैं। ओके, लश्कॉफ ने कहा कि उसके पास एक ऑफ़र आया है एक कालूगा नाम के ज़िले से, और लेकिन उसके पास मेंडिकेंट वेंट ऑन मीनिंग जो कहने वाला है अपनी बात कहता रहा, लेकिन वहाँ पर जाने का उसके पास पैसा नहीं है। हेल्प मी काइंडली, कृपया मेरी सहायता कीजिए। आई एम अशेम टू आस्क, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए, बट आई एम ओब्लाइज टू माई टू बाय सर्कमस्टेंसेस, लेकिन मैं अपनी परिस्थितियों की वजह से मजबूर हूँ। सरजेई's eyes fell on the men's overshoes, सरजेई की आंखें उस आदमी के बड़े बड़े जूतों पर पड़ी, one of which was high and the other low, एक जूता उसमें ऊंचा था और एक नीचा, and he suddenly remembered something, अचानक सरजेई को कुछ याद आया। Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovia Street. देखो, मुझे लगता है मैं तुमसे एक दिन पहले भी मिला हूँ सदोविया स्ट्रीट के अंदर, उस सरजेई ने कहा। बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट, लेकिन उस समय तुमने मुझे कहा था कि तुम एक छात्र थे, और who had been expelled, जिसे स्कूल से निकाला गया था, एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, तुम एक गांव के टीचर नहीं थे। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद आया? ना, नो दैट कांट बी सो, मम्बल्ड द बैगर, और बैगर बुड़बुड़ाया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। टेकन अबैक, हैरान हो गया। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं तो एक गांव के स्कूल का टीचर था। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको अपने कागज़ भी दिखाता हूँ। हैव डन विद लाइंग, यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट, अच्छा तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने अपने आप को छात्र बुलाया था। एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू हैव बीन एक्सपेल्ड फॉर, और तुमने मुझे बताया भी था कि तुम स्कूल से निकाले जा चुके हो। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है? सरजेई फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर, सरजेई जो है एक ही क्षण में उस भिखारी दिखने वाले आदमी की तरफ से मुड़ा, विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, निराशा के हाव भाव के साथ उसके मुंह के आगे से उसने अपने आप को हटा लिया और मुड़ गया। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ये तो बेईमानी है मेरे प्रिय सर। ही क्राइड एंग्रीली, वे गुस्से से चिल्लाया। दिस इज स्विंडलिंग, ये तो धोखाधड़ी ठगी है। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, और मैं तुम्हें पुलिस से पकड़वाने के लिए क्या करूँगा, मैं तुम्हें पुलिस से पकड़वाने के लिए पुलिस को भेजूँगा, सत्यानाश हो तुम्हारा। सर, ही सैड, उसने कहा, सर, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अपने हाथ को अपने दिल पर रख कर, द फैक्ट इज़ आई वॉज लाइंग, सच्चाई ये है कि मैं तो झूठ बोल रहा था। आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, ना तो मैं छात्र हूँ ना ही स्कूल का टीचर।
ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये सब कुछ मेरी कल्पना की बातें हैं। फॉर्मरली आई सैंग इन अ रशियन क्वायर, और मैं पहले एक रशिया के गाने वाले समूह में गाना गाया करता था। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस, मुझे उस समूह से निकाल दिया गया पीने की वजह से। फॉर बट वट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं और क्या करता। आई कॉन्ट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, मैं अपनी ज़िंदगी बिना झूठ बोले नहीं जी सकता। नो वन विल गिव मी एनी थिंग, कोई भी मुझे कुछ खाने को नहीं देता। वेन आई टेल द ट्रूथ, अगर मैं सच्चाई बताऊंगा। वट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। वट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। यू आस्क वट यू कैन डू, क्राइड सरजेई, सरजेई ने चिल्लाकर कहा कि तुम जो भी कर सकते हो पूछो। कमिंग क्लोज टू हिम, सरजेई उसके पास आया। वर्क, कि काम के लिए पूछो, काम करो। दैट इज वॉट यू कैन डू, यही सब कुछ तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। वर्क, काम, यस, हाँ। आई नो दैट माई सेल्फ, मैं अपने आप को जानता हूँ। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मैं काम कहाँ तलाश कर सकता हूँ। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम्हें मेरे लिए लकड़ी काटना पसंद है। आई वुड नॉट रिफ्यूज़ टू डू दैट, मैं मना नहीं करूँगा ऐसा करने के लिए। बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड, लेकिन आज की तारीख में कुशल लकड़हारे भी अपनी रोटी कमाने के लिए खाली बैठे हुए हैं। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम आओगे और मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे। यस सर आई विल, हाँ मैं आऊँगा। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट, ठीक है जल्दी ही हम मिलेंगे। सरजेई हेस्टेंड अलोंग, सरजेई जल्दी में था। रबिंग हिज हैंड्स, अपने हाथ मले। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, उसने रसोई घर से अपनी कुक को बुलाया। हेयर वोल्गा, देखो वोल्गा, ही सैड, ये टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड, इस भले मनुष्य को वुड शेड में ले जाओ। एंड लेट हिम चॉप वुड, और इसे लकड़ी काटने का काम दे दो। द स्केयर क्रो ऑफ अ बैगर श्रग्ड हिज शोल्डर, स्केयर क्रो आप जानते हैं क्या होता है। खेतों में एक पुतला लगाया जाता है जिससे पक्षी डरकर भागते हैं, तो ये स्केयर क्रो वही है। और वो भिखारी जो कि स्केयर क्रो जैसा लग रहा था, श्रग्ड हिज शोल्डर, अपने कंधे उचकाने लगा। एज इफ इन परप्लेक्सिटी, ऐसा लग रहा था कुछ परेशान था। एंड वेंट इरेजोल्यूटली आफ्टर द कुक, और बिना ही अपने मन के इरेजोल्यूटली का मीनिंग बिना इच्छा के कुक के पीछे चला गया। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, ये बात तो उसकी चाल से साफ थी। दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो, कि वह जाना नहीं चाहता। एंड चॉप वुड, और लकड़ी नहीं काटना चाहता। बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क, क्योंकि वह भूखा था और काम चाहता था। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, लेकिन अपने गर्व और शर्म की वजह से। एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, लेकिन वह अपने कहे हुए शब्दों में ही उलझ गया था। इट वॉज ऑब्वियस टू, ये भी साफ था, दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका। वोदका क्या होती है, एक शराब होती है, कि उसकी सारी ताकत जो है वो ख़त्म हो गई थी वोदका शराब पीने की वजह से। एंड दैट वाज अनहेल्दी, और यह ऐसा कुछ, ये सब कुछ अस्वस्थ था। एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लाइनेशन फॉर टॉयल, और उसकी ज़रा भी इच्छा नहीं थी सख्त मेहनत करने की। सरजेई हरेड इनटू द डाइनिंग रूम, सरजेई जल्दी से डाइनिंग रूम की ओर चला गया। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड, एक व्यक्ति अपनी खिड़की से बैठकर लकड़ियों को कटते हुए देख सकता है। एंड एवरीथिंग, और सब कुछ, दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, जो कि उसके खुले मैदान में जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ देख सकता है।
स्टैंडिंग एट द विंडो, खिड़की पर खड़े हुए, सर्जेई सॉ द कुक, सर्जेई ने उस कुक को देखा, ओल्गा को देखा, एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड, और उस भिखारी को भी यार्ड में आते देखा, बाय द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से, एंड मेक दियर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और उन दोनों ने रास्ता बनाया, शेड, स्नो शेड के नीचे गंदा स्थान था, वहाँ जाने के लिए रास्ता बनाया। ओल्गा ग्लेयर्ड रातफुली, ओल्गा उसे एक बहुत ही डांटने की नज़र में उसको घूरने लगी, एट हर कंपेनियन, अपने साथी को घूरने लगी, शोव्ड हिम असाइड, उसे एक और धकेल दिया, विद हर एल्बो, अपनी कोहनी से, अनलॉक्ड द शेड, और शेड को खोला, एंड एंग्रली बैंग द डोर, और बड़े गुस्से से दरवाजे को पीटा। यस नाउ देख सकते हैं आप कैसे कुक ओल्गा जो है और वो भिखारी को, सर्जेई भी खड़े हुए हैं जो कि एडवोकेट हैं, और उसको कुल्हाड़ी देती है। नेक्स्ट ही सॉ द सीडो टीचर सीट हिमसेल्फ, और अगली नेक्स्ट टाइम उसने देखा, नेक्स्ट ही सॉ, और उसने देखा कि एक नकली टीचर सीटेड हिमसेल्फ ऑन अ लॉग, लकड़ी के लट्ठे पर यह नकली टीचर बैठा था, एंड बिकेम लॉस्ट इन थॉट विद हिज रेड चीक्स, और अपने लाल गालों के साथ अपने विचारों में डूबा था, रेस्टिंग ऑन हिज फीस्ट, और उसने अपने गालों को अपनी मुट्ठियों के ऊपर रखा हुआ था। द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, औरत ने तेजी से एक कुल्हाड़ी उसके पैरों की ओर फेंकी, स्पैट एंग्रीली, और उसने गुस्से से थूका, एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह गुस्से में थी, उसके होठों से पता चलता था, बिगेन टू स्कोल्ड हिम, और ओल्गा उसे डांटना शुरू हो गई। The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, और उसने बैगर की ओर बिना इच्छा के लकड़ी का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंक दिया। सेट इट अप बिटवीन हिज फीस्ट, इसको अपने दोनों पैरों के बीच में रखो, एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स, और उसने क्या किया, लकड़ी को रख कर बहुत ही दुर्बलता से एक्स को लेकर, और उसने धीमे धीमे टैप करना शुरू किया। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, लकड़ी का वह जो टुकड़ा था वह हिला और नीचे गिर गया। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, और बैगर ने दोबारा उस लकड़ी के टुकड़े को अपनी ओर खींचा, ब्ल्यू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, और अपने ठंड से जमे हाथों को खींचा, एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉन्शियसली, और उसने फिर दोबारा लकड़ी को काटना अपनी उस कुल्हाड़ी से कॉशियसली, पूरी सावधानी से लकड़ी से काटना शुरू किया, एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग, ऐसा लग रहा था तेज वार करने से वह डर रहा था, हिज ओवर शू, और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, उसे लग रहा था अगर वो ज़्यादा तेज वार करेगा तो उसके ओवर शू और उसकी उंगली भी कट सकती है। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल ऑन द ग्राउंड, लकड़ी का टुकड़ा फिर दोबारा ज़मीन पर गिर पड़ा। सर्जेई's एंगर हैड वेनिश्ड, सर्जेई का गुस्सा बिल्कुल गायब हो गया था, एंड ही नाउ बिगिन टू फील अ लिटिल सॉरी, और सर्जेई को अब अपने ऊपर थोड़ी शर्म भी आ रही थी, एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, थोड़ा गुस्सा और थोड़ी शर्म आ रही थी, फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकन, और उसे अपनी ऊपर सर्जेई को शर्म क्यों आ रही थी, क्योंकि एक बिगड़े हुए शराबी और शायद एक बीमार आदमी को उसने इतनी ठंड में इतना छोटा सा काम करने के लिए रखा है। एन आवर लेटर, एक घंटे के बाद, ओल्गा केम इन, ओल्गा अंदर आई, एंड अनाउंस दैट द वुड हैड बीन चॉप्ड, और उसने घोषणा की कि सारी लकड़ियां कट चुकी हैं। गुड, ठीक है, गिव हिम हाफ अ रूबल, सैड सर्जेई, सर्जेई ने कहा उसे आधा रूबल दे दो। इफ़ ही वॉन्ट्स टू कम बैक, अगर वह कल आ सकता है, एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, और हर महीने के पहले दिन वह लकड़ियां काटने के लिए आना चाहे तो आ सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम हमेशा ही उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे।
ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, और महीने के पहले दिन, द वेव का मतलब जो कि अनाथ होते हैं, जो इधर उधर भटकने वाले हैं, मेड हिज अपीयरेंस, वह हर महीने के शुरू में आ जाता, एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल, और आधा रूबल कमा लेता। ऑल्दो ही वुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, हालांकि मुश्किल से वह अपने पैरों पर खड़ा हो पाता था। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड, वह यार्ड में लकड़ी काटने की जगह पर दिखाई देता। एंड एवरी टाइम वॉज फाउंड फॉर हिम, टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, हर बार सरजेई उसके लिए कोई ना कोई काम तलाश देता। नाउ ही वुड शॉवल स्नो, अब उसने उसे बर्फ हटाने का काम दिया। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, और अब वुड शेड को तरीके से लगाने का काम दिया। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस, और अब उसे रग्स के, पायदानों के और गद्दों के ऊपर की धूल को हटाने का काम दिया। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, और हर बार उसे 20 से 40 कॉपेक मिल जाते। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउज़र वर सेंट आउट टू हिम, और एक बार उसे पुराना पेंट या पजामे का जोड़ा भी भिजवाया गया। वेन सरजेई मूव्ड इनटू अनदर हाउस, और जब सरजेई इस घर से दूसरे घर की ओर जा रहा था, ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग, और सरजेई ने लश्कॉफ को अपना सामान पैक करने के लिए भी हायर किया। एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर, और फर्नीचर को खिसकाने का काम भी दिया। दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, और इस समय जो वह आदमी था जो कि बिल्कुल आवारा था, अनाथों की तरह था, वो अब बिल्कुल मासूम हो गया था, ग्लूमी उदास था, एंड साइलेंट और शांत था। ही हार्डली टच द फर्नीचर एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, और उसने मुश्किल से फर्नीचर को छुआ था, और वह गाड़ी के पीछे पीछे अपना सर लटका कर चला गया। नॉट इवन मेकिंग अ प्रीटेंस ऑफ अपियरिंग बिजी, और उसने ज़रा सा भी बहाना नहीं किया बिजी रहने का। ही ओनली शिवर्ड इन कोल्ड, वह सिर्फ ठंड में कांपता रहा। एंड बिकेम एम्बेरस्ड व्हेन द कार्टर्स jeered at him फॉर हिज आइडलनेस, और तब क्या हुआ, उसे बड़ी शर्म आई जब गाड़ी चलाने वाले ने उसकी ओर देखा और उसके निकम्मेपन के लिए डांटा। हिज फीबलनेस, उसकी कमज़ोरी के लिए, एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, और चमकीले भड़कीले ओवरकोट जो कि जगह जगह से फटा था, इन सब बातों के लिए गाड़ी वाले ने उसे टोका और डांटा। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सरजेई सेंट फॉर हिम, और जब उनका चलना समाप्त हो गया, सरजेई ने उसे बुला भेजा। वेल, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड। सरजेई ने कहा, मैं खुश हूँ कि मेरे शब्दों का कुछ प्रभाव तुम पर पड़ा। हैंडलिंग हिम अ रूबल, और सरजेई ने उसे 1 रूबल दिया। हेयर इज़ फॉर योर पेन्स, यह रूबल है तुम्हारे परेशानियाँ उठाने का। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, मैंने देखा है तुम मासूम हो और तुम्हें काम करने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? लश्कॉफ। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही दूसरा और साफ सुथरा काम देने जा रहा हूँ। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, हाँ लिख सकता हूँ। देन टेक हिज लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो, फिर यह पत्र कल मेरे एक मित्र के पास ले जाओ। एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, और तुम्हें नकल करने का काम मिल जाएगा। वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करो। डोंट ड्रिंक, मत पियो। एंड रिमेंबर, और याद रखो। व्हाट आई हैव सेड टू यू, और याद रखो मैंने तुमसे क्या कहा है। गुड बाय, और अंतिम विदाई लेकर वह चला जाता है। प्लीज़ एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, और सरजेई बड़ा खुश होता है कि एक आदमी को उसने सही रास्ते पर लगाया। सरजेई टैप्ड लश्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर, और सरजेई उसके कंधे को धीमे से थपथपाता है। एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और जाने से पहले उससे अपने हाथ भी मिलाता है।
लशकॉफ टुक द लेटर, लशकॉफ उस पत्र को लेता है, एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, और वह उस दिन के बाद से कभी भी यार्ड में दिखाई नहीं दिया लकड़ी काटने के लिए। 2 years went by, 2 साल बीत गए। देन वन इवनिंग, तब एक शाम को, एज सरजे वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर, और जैसे ही थिएटर के पास टिकट की खिड़की के पास एक व्यक्ति खड़ा था, पेइंग फॉर हिज सीट, जो कि अपनी सीट के लिए पैसे दे रहा था। ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन बिसाइड हिम, उसने देखा एक छोटा सा आदमी उसके बराबर में खड़ा था, विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर, जिसके कि कोट के कॉलर के ऊपर फर लगा हुआ था, एंड अ वॉर्न सील स्किन कैप, और उसने एक पहनी हुई थी सील की चमड़ी की टोपी। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क, इस छोटे से आदमी ने डरते हुए पूछा, द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन अ गैलरी, और उसने गैलरी में एक सीट मांगी और टिकट कलेक्टर से पूछा, एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और तांबे के सिक्कों के रूप में उसे टिकट वाले को पैसे दे करके गया। लशकॉफ, इज दैट यू? क्राइड सरजी, सरजे ने चिल्लाकर कहा कि तुम लशकॉफ हो ना? रिकोगनाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड कटर, और अपने पहले लकड़हारे को और सरजेई ने पहचान लिया था। हाउ आर यू, तुम कैसे हो? वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू, सब कुछ तुम्हारे साथ कैसा है? ऑल राइट, ठीक है। आई एम अ नोटरी नाउ, मैं अब नोटरी हूँ, सरकारी दस्तावेज बनाता हूँ, एंड एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और मेरी सैलरी जो है वो महीने में 35 रूबल्स हैं। थैंक हेवन, भगवान का धन्यवाद। दैट इज़ फाइन, बहुत अच्छा हुआ। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ लशकॉफ। यू सी यू आर माई गॉड सन, तुम जानते हो कि तुम मेरे आदर्श हो। इन अ सेंस, एक तरीके से तुम मेरे आदर्श हो। आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, मैंने तो तुम्हें सही रास्ते की ओर धकेला है। यू नो, तुम जानते हो। डू यू रिमेंबर वॉट आर रोस्टिंग आई गेव यू, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक दिन कितना ज़्यादा डांटा था। आई नियरली हैड यू शेकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, और लगभग तुम तो मेरे पैरों में गिरकर डूब ही गए थे। थैंक यू ओल्ड मैन, धन्यवाद। फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, मेरे शब्द ना भूलने के लिए तुम्हें धन्यवाद। थैंक यू टू, आपको भी धन्यवाद, लशकॉफ ने कहा। इफ़ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे, अगर मैं आपके पास ना आया होता तो मैं अपने आप को हमेशा ही स्कूल टीचर या स्टूडेंट कहकर बुलाता। यस, हाँ, बाय लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, और मैंने तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा देखते हुए तुम्हें एक गड्ढे से बाहर निकाला है। आई एम वेरी ग्लैड इन डीड, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, तुम्हारे दयालु शब्दों और दयालु कर्म की वजह से तुम्हें धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ। एंड टू योर कुक, और आपकी रसोइया जो है कुक, उसके लिए, जिसका नाम है ओल्गा, उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन, और भगवान जो है इस औरत को, दयालु औरत को वरदान दे। यू स्पोक फाइनली देन, आपने जब मुझसे अच्छे से बात की। एंड आई शेल बी इंडैप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे, और मैं आपके लिए आभारी रहूँगा मरते दम तक। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन सख्ती से कहूँ, इट वॉज़ योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, ये आपकी रसोइया ओल्गा थी जिसने मुझे बचाया। हाउ इज़ दैट, ये कैसे हुआ? वेन आई यूज टू कम टू योर हाउस, जब मैं आपके घर आया करता था, टू चॉप वुड, लकड़ी काटने को, शी यूज टू बिगिन, वह हमेशा कहा करती थी, ओ यू सॉट यू
ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, अरे तुम पियक्कड़, अरे तुम बेशर्म और कितने अजीबो गरीब घृणित क्रिएचर हो, जीव हो। देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट रूइन, तुम्हारे लिए करने को कुछ नहीं है, सिर्फ बर्बादी ही करोगे। एंड देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट मी, और फिर वो मेरे सामने बैठती, एंड ग्रो सैड, और दुखी होती, लुक इन टू माई फेस एंड वीप, और मेरे चेहरे को देखती और रोती। ओ यू अनलकी मैन, अरे तुम कितने दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो। देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं है। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और तुम्हारे लिए संसार में कोई खुशी आने वाली भी नहीं है। यू ड्रंकार्ड, तुम शराबी, यू विल बर्न इन हेल, तुम तो नर्क में जाकर जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, अरे तुम दुखी व्यक्ति। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, और ऐसा कहते कहते वे अपने काम को करती रहती। यू नो, आप जानते हैं, इन दैट स्ट्रेन, और उसी स्ट्रेन में, तनाव में, आई कांट टेल यू हाउ मच माइजरी शी सफ़र्ड, कि वह इसी तनाव में मुझे कुछ ना कुछ कहते कहते वो कितनी ज़्यादा दुखी होती थी। हाउ मैनी टीयर शी शेड फॉर माई सेक, कितने सालों तक उसने अपनी आंखों से मेरे लिए आंसू बहाए। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी, शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, वह मेरे लिए लकड़ियाँ काटा करती थी। डू यू नो सर, क्या आप जानते हैं, दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, मैंने लकड़ी का एक टुकड़ा भी आपके लिए नहीं काटा। शी डिड इट ऑल, वह सब कुछ उसने किया है। वाई दिस सेव्ड मी, इस बात में मुझे क्यों बचाया गया। वाई आई चेंज, मैं क्यों बदला। वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैनॉट एक्सप्लेन, और उसे देखते ही मैंने पीना क्यों बंद कर दिया, मैं आपको नहीं बता सकता। आई ओनली नो दैट, मैं सिर्फ ये जानता हूँ, ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, उसके शब्दों की वजह से, उसकी दयालुता के काम की वजह से, अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, एक बदलाव मेरे दिल में आया। एंड शी सेट मी राइट, और उसने मुझे सही रास्ते पर डाला। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, मैं ये कभी नहीं भूल सकता। हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो, ठीक है, अब जाने का समय हो गया है। देयर गोज़ द बेल, बेल बज गई है। लशकॉफ बोर्ड, लशकॉफ ने सिर झुकाया। एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और गैलरी की ओर चला गया। रिटन बाय एंटन चेकव, बताया है आपको कि रशियन फिजिस्ट हैं, राइटर हैं, और बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी है। ये हम जितने भी आइडल होते हैं या फैट होते हैं, इन सब की वजह से क्या होता है कि अगर हम सख्त मेहनत करें, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, तो हम किसी भी एम को अचीव कर सकते हैं, जैसे कि लशकॉफ ने किया। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।